भारत हमारा एक विकासशील देश है जहां हर दिन नई नई बिल्डिंगें बनती रहती हैं, हर दिन नया कंस्ट्रक्शन होता रहता है। पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अधूरी होती हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी इन बिल्डिंग के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स। वायरिंग जब कोई इलेक्ट्रीशियन करता है तो उसे काफ़ी सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स के प्रोडक्ट के शॉप को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके सफल होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और हमेशा बनी रहने वाली है जब तक हमारा इंडिया ग्रो करता रहेगा। और हमारा इंडिया हमेशा ग्रो करता रहेगा जिस हिसाब से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, मकान तो बनते ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस शॉप को शुरू कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अर्निंग कितनी रहेगी, स्पेस कैसा रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान हो आपको। अब अगर आप इन प्रोडक्ट्स के शॉप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसी के साथ में किन प्रोडक्ट्स पर कितना प्रॉफिट होता है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस मॉडल जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो दो बेस्ट तरीके हैं वो या तो आप किसी शॉप पर एटलीस्ट 6 महीने काम करिए एज अ वर्कर, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा प्रोडक्ट कितने का आता है, कहाँ से आता है और किस तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप कोर्स कर लें। अगर आपने ITI किया है तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस आते हैं, आप उन कोर्सेस को कर सकते हैं बेसिकली इस बिज़नेस को समझने के लिए, जिससे आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर 2 की बात करते हैं। अभी आपको एक शॉप लेना है मार्केट के अंदर। इसी के साथ में आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शॉप की लोकेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर नहीं है तो आप किसी ऐसे एरिया में ले सकते हैं जो कि डेवलपिंग एरिया हो, काफ़ी तेज़ी से आसपास बिल्डिंगें बन रही हो, मकान बन रहा हो, वैसे एरिया में आप इसे ले सकते हैं। शॉप को रेंट पर ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी खुद की शॉप है तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको शॉप के अंदर का जो इंटीरियर है उसे डेकोरेट करना पड़ेगा। आप कारपेंटर से बनवा सकते हैं, चाहे आप लोहे के रैक बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने शॉप को बेहतर तरीके से डेकोरेट करना है। अंदर से इंटीरियर जितना बेहतर होगा उतना अधिक प्रोडक्ट आप रख पाएंगे, और जितना अधिक प्रोडक्ट रखेंगे उतना आकर्षक दुकान जो शॉप होगी वो आपकी लगेगी, जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी शॉप की तरफ। इन सब के साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने शॉप के लिए GST अप्लाई करना है, और GST नंबर मस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो। अभी आपको अपने शॉप में चाहिए होंगे प्रोडक्ट, तो ऑथराइज्ड डीलर्स जो भी आपके आसपास हैं, जैसे हैवेल्स के ऑथराइज्ड डीलर्स आपको मिल जाएंगे आपके आसपास, एंकर के ऑथराइज्ड डीलर्स मिल जाएंगे। इसी के अलावा कुछ जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उनके प्रोडक्ट्स को बेचने वाले काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको आसपास मिल जाएंगे, होलसेलर्स मिल जाएंगे। तो आप उन सभी से कांटेक्ट करेंगे और वो आपके शॉप तक सामान पहुंचा जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना सामान सेल करना है। और वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं या होलसेल काम कर रहे हैं तो वो आपके शॉप तक जब आप ऑर्डर देंगे तब सामान पहुंचा जाएंगे। केवल आपको ऑर्डर देना होगा, तो उन सब से आपको कॉन्टैक्ट बनाना होगा और उसके बाद आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपने बिजनेस को रन कैसे करेंगे। अब हमने शॉप खोल लिया है, शॉप खोल कर हम बैठ गए हैं, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास आने लगेगा। वैसे काउंटर सेल तो शुरुआत में बहुत कम होती है। शुरुआत में अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको शॉप में बैठ कर ही नहीं करनी है, शॉप के बाहर जाकर भी करनी है। जैसे जितने भी इलेक्ट्रीशियन आपके एरिया के हैं, आप ये पता करिए कि नॉर्मली शॉप वाले कितना उन्हें कमीशन देते हैं प्रोडक्ट बिकवाने पर। कमीशन देना कोई बुरी बात नहीं होती है, वो भी मेहनत कर रहा है, मेहनत से कस्टमर आप तक लाएगा। आप भी अपने मेहनत से प्रोडक्ट लाएंगे, शॉप आपने स्टार्ट किया, सेल करेंगे तो अपने प्रॉफिट का कुछ % उन्हें देना बुरा नहीं है। शुरुआत में
जब तक आपकी शॉप अच्छे तरीके से नहीं चल जाती है। पर शुरुआत में ऐसा करना है कि जो मार्केट का रेट चल रहा हो, जैसे आपने कहीं 6 महीने काम किया था शॉप पर, तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है कमीशन का, तो उससे 1-2% बढ़ा कर ही आप दे दीजिए। जितने इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स से आप कांटेक्ट करिए, उन्हें बताइए कि आप अगर इतना सामान मेरे पास से एक साथ लेते हैं तो हम आपको इतने में ही दे देंगे। आप मिनिमम प्रॉफिट लेकर उसे दे दीजिए, जिससे कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ जुड़ेंगे, इसी के साथ में इलेक्ट्रीशियन आपके साथ जुड़ेंगे। आपके एरिया में अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर और 10 इलेक्ट्रीशियन भी आपके साथ कनेक्ट हो गए तो आपकी शॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियंस को डेली के डेली कहीं ना कहीं काम करना होता है, साइट्स पर जाना होता है, और उसी के साथ में आपकी शॉप की जो बिक्री है वो भी इंक्रीज होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स कोई ना कोई नया बिल्डिंग बनाते रहते हैं, उनके पास काम आता रहता है, तो वो भी नए बिल्डिंग्स के लिए लगातार आपसे वायरिंग का सामान खरीदते रहेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने बिजनेस को स्टार्ट करनी है। शुरुआत में आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो इलेक्ट्रीशियन है, वो ऑलरेडी किसी दूसरे शॉप से सामान ले रहा है, तो वो मेरे पास सामान लेने आखिर क्यों आएगा? तो मैंने इसीलिए कहा कि आपको अदर मार्केट वालों से थोड़ा सा बढ़ा के अपना परसेंटेज रखना है कमीशन का, और पैसा किसी को नहीं काटता है, पैसा हर किसी को पसंद होता है, इतना आपको समझ के रखना है, तो आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। एंड द लास्ट चीज की बात करते हैं, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और इससे हम अर्निंग कितनी कर पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपका होगा अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रॉपर शॉप लेनी होगी, उसके इंटीरियर में भी आपको खर्च करना होगा, आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा, इन सभी चीज़ों में आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। इसी के साथ में आपको माल भरना होगा कम से कम 1 से 1.5 लाख का, तो आप कम से कम माल ही भरेंगे अपने शॉप के अंदर, तो 2 से 2.5 लाख रुपए समथिंग आपका इन्वेस्ट होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके शॉप में माल कितना है और आपकी सेल कितनी है। ये दोनों चीज़ें अगर प्रॉपर हैं तो आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स के शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।